श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सावन महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज की व्रत कथा का रसपान करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को हरियाली तीज के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा और व्रत करती हैं। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके मेहंदी लगाती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। कई जगहों पर तो हरियाली तीज पर कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की निमित्त पूजा करती हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हुए बताया कि किस तरह पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। इस प्रसंग को सुनाते हुए भगवान शिव ने कहा कि माँ पार्वती ने राजा पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। वे भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। एक बार नारद जी पार्वती के पिता के घर पधारे। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा कि मुझे यहाँ भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी तेजस्वी और रूपवती कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। राजा हिमालय प्रस्ताव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ये खबर अपनी बेटी पार्वती को भी सुनाई। पिता के पास आया भगवान विष्णु का शादी का प्रस्ताव सुनकर पार्वती जी बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि वो भगवान शिव को वर रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने ये दुख अपनी सखी से साझा किया। सखी ने पार्वती को भगवान शिव के लिए कठोर तप और व्रत की सलाह दी। इस सलाह को मानकर पार्वती कंदराउन में चली गई और वहां गुफाओं में बैठकर रेत का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा और कठोर तप करने लगी। पार्वती ने अन्न जल का त्याग कर दिया और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने लगी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे। दर्शन देने के बाद भगवान शिव ने पार्वती की मनोकामना पूरी करते हुए उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था। इसके बाद पार्वती जी ने पिता हिमालय से कहा कि मैं आपके साथ महल में तभी चलूंगी जब आप शिव को मेरे पति के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ और कहा जाता है कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था और इसलिए पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत और पूजा करती हैं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में माता पार्वती और भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।